परियों की एक बार की बात है। एक गरीब किसान हुआ करता था जिसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी। महंगाई और फसल खराब होने की वजह से उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया। किसान आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। वह अपना कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करने लगा। जब भी उसको मौका मिलता वह शहर जाकर मजदूरी करता, पैसे बचाता और यह कोशिश करता कि जल्दी से जल्दी उसका कर्ज उतर जाए। लेकिन वक्त उसके साथ नहीं चल रहा था और बहुत मेहनत के बाद भी उसको कोई फल नहीं मिल रहा था। हानि परी का वरदान। किसान के पास एक वफादार कुत्ता था जिसको वह हमेशा अपने पास रखता था। जहां भी वह जाता था उसको साथ ले जाता था। एक दिन शहर से मजदूरी करके जब किसान घर पर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। अपने मालिक को बेहोश होता देख कुत्ते ने बहुत कोशिश की लोगों को बुलाने की। जैसे ही वह किसी के पास जाकर भौंकता तो लोग दूर भाग जाते। अपने मालिक की हालत देखकर कुत्ता और जोर से भौंकता और लोग उसको पत्थर मारने लगे। आगे चलकर एक पेड़ के किनारे कुत्ते ने देखा कोई चीज चमक रही है। वह दौड़कर वहां गया और भौंककर ये बताने लगा कि उसका मालिक बेहोश हो गया है। उस पेड़ के पास एक परी बैठी थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वह कुत्ते की बात समझ जाती है और तुरंत वहां से छड़ी घुमाती है और उसके मालिक को होश आ जाता है। परी कुत्ते की वफादारी से खुश होकर कुत्ते को यह वरदान देती है कि वह इंसानों जैसा बोल सके। कुत्ता दौड़कर अपने मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम कैसे हो? कुत्ते को इंसानों की आवाज में बात करते देख मालिक चौंक जाता है और फिर से बेहोश होने लगता है। कुत्ता आराम से मालिक को अपनी पूरी बात समझाता है और कहता है, ये वरदान मुझे उस परी ने दिया है। मालिक इस बात से बहुत खुश होता है और कुत्ते को घर ले जाता है। देखते ही देखते वह कुत्ता फेमस हो जाता है और लोग उसको देखने और बात करने के पैसे देने लगते हैं। किसान इसे अपने कर्मों का फल समझता है और कुत्ते की प्रदर्शनी लगाने लगता है। धीरे धीरे किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वह संपन्न हो जाता है। किसान ये भी ध्यान देता है कि जैसे जैसे कुत्ते की प्रसिद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी जान को खतरा भी बढ़ रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद किसान वापस उस पेड़ के पास जाता है और उस परी से निवेदन करता है, कृपया कर आप यह वरदान वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं अब इस कुत्ते की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग इसको चुराने अथवा मारने के लिए घूम रहे हैं। किसान की ईमानदारी को देखकर परी बहुत खुश होती है और उससे कहती है, तुमको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आकर मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं कुत्ते को यह वरदान देती हूँ कि वह केवल तुमसे बात कर सकेगा और किसी से नहीं, और सबको लगेगा कि कुत्ता भौंक रहा है। इस प्रकार किसान और कुत्ते दोनों की जिंदगी खुशहाली से बीतने लगती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। परियों की कहानी पढ़कर हमको बचपन की याद आ जाती है। आपको परियों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।